Yes, Hirak Tiwari, Yogesh Patel, someone reply. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. So dear students, again the small issue related to the computer. Okay, as soon as I started the computer system, it automatically moved into ऑटो अपडेशन मोड। वो अपडेट के चक्कर में क्या है कि क्लासेस कभी कभी लेट हो जाती है ना। अदरवाइज मोस्टली वी स्टार्ट द क्लास एग्जैक्टली एट 8 AM. Okay, well, so not a big issue. Well, so as far as concerned about our syllabus, okay, पहले हम किसकी बात करते हैं, हमारे सिलेबस की, ठीक है। ओके, तो जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हमारा मोस्टली मेरे पोर्शन का कंप्लीट हो गया। इज इट सो चैतन्य पचभाई? यस सर। हाँ, मेरे पोर्शन का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या नहीं? भैया चैतन्य? हाँ सर, हो रहा है। अरे तो इतना काहे आलसी से बोल रहा हो बेटा? हीरक तिवारी, हीरक। यस सर, यस सर। हाँ, मेरे पोर्शन का सिलेबस कंप्लीट हो गया बेटा। Sir, I have to check, sir. I don't see the syllabus. ओले बाप ले बाप, प्यारा बच्चा कितना परेशान। इकोनॉमिक्स इज ओनली लेफ्ट। हाँ, इकोनॉमिक्स वो मेरा पोर्शन है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जरा वापस आए हम हमारे सिलेबस पे। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यू हैव टू चेक इट वंस अगेन, है ना। डरा देते हो तुम लोग। ये रहा हमारा टर्म वाइज सिलेबस, ठीक है। अब इसको यदि ध्यान से देखो, हमारा चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यस सर। यस हाँ। सर। नोट्स दे दिए थे मैंने, क्वेश्चन एंड आंसर। यस सर। यस सर। गुड। Yes, sir. हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर 2 इंडिया, है ना, साइज एंड लोकेशन और सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। योगेश पटेल, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। देन चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस यस। फिर चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये हमने कल फाइनली कंक्लूड कर दिया था। यस सर। गुड। अब इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हमारे पास बचे, है ना। अब इन्होंने क्या है कि लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स भेज दिया था हमारे पास, भेजा था ना। ये Yes, सीबीएसई का सिलेबस, ये सीबीएसई का सिलेबस है। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, हमने टोटल कितनी पोर्टफोलियो एक्टिविटीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी हैं? सर इंक्लूडिंग पीपीटी 7। बेटा पीपीटी इज नॉट अ पोर्टफोलियो एक्टिविटी। पोर्टफोलियो एक्टिविटी हम पोर्टफोलियो नोटबुक में करेंगे। 7. हाँ, 7। सारा 7 थी, है ना। अब हमारे पास मैप आइटम्स हैं। मैप आइटम्स मतलब मैप का सिलेबस, ठीक है। अब आपको क्या करना है बाकी की 3 एक्टिविटीज में, ठीक है। आपको आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, कौन सा? मैप ऑफ फ्रांस। आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, है ना, ये भी आपको गूगल बाबा निकाल के दे देंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, ठीक है।
ये इसमें से कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का मैप निकाल लेना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, है ना? इसका पिक्सल देखना पड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 941, है ना? यानी ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। अब इसमें ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, नेम्स ऑफ द सिटी दिए हुए हैं, तो ये मैप आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है? इस प्रकार का कोई सा मैप आपको डाउनलोड करना है, बट इसमें पिक्सल कितना है, 194 बाय 178। इसका यदि आप क्या निकालेंगे, प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट जो है वो बेकार आएगा। ये वाला आप ले सकते हैं 820 बाय 676। यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. इसको यहाँ पर राइट क्लिक करना, ठीक है, फिर ओपन इमेज इन न्यू टैब पर बटन दबाना। ये जब ऐसा आ जाएगा तो नई वाली टैब ओपन हो जाएगी। इस न्यू टैब में राइट Yes, क्लिक sir. करना, राइट क्लिक करना, सेव इमेज एज करना, ठीक है, और अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेना, ठीक है? ये आपके डेस्कटॉप पर क्या सेव हो गया, मैप सेव हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ से कॉपी करके पेन ड्राइव में लेके जाना और इसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है? बेटर ऑल ऑफ यू शुड टेक एटलीस्ट 2 or 3 प्रिंट आउट। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? देन आफ्टर व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है? अभी वापस, अब जो आपकी पोर्टफोलियो नोटबुक है ना, Yes, sir. हाँ, तो पोर्टफोलियो नोटबुक में एक्टिविटी नंबर 8 कौन सी हो जाएगी, ये वाली, है ना? आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, और उसमें क्या, बॉर्डेक्स, नैंटेस, पेरिस एंड मार्सेलाई, इतने सिटीज को आपको क्या करना है, वहां पर शो करना है, ठीक है? अब आप जब शो करेंगे तो हाउ यू हैव टू शो इट, ठीक? कैसे शो करेंगे, उसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, मैं जरा पालमपुर विलेज का पीडीएफ निकाल लेता हूँ, ठीक ना? अभी ध्यान से सुनो बेटा, जब आप मैप का काम करेंगे ना, Yes, आर यू sir. लिसनिंग? हाँ, तो यहाँ पर आप एक्टिविटी का नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? Activity number. तो एक्टिविटी कौन सी हो गई? 8, ठीक है? अब आप लिख देंगे लोकेट, ये क्वेश्चन हो गया, चाहे तो इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, ओके, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन गिवन मैप ऑफ फ्रांस, ठीक है? लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन गिवन मैप ऑफ फ्रांस। यहां तक बात आई समझ में? यस, रिप्लाई करो। हाँ, Yes, sir. लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन गिवन मैप ऑफ फ्रांस, और किसके नाम लिख दोगे? इतने कंट्रीज के, सॉरी इतने सिटीज के। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक आ गई है। ठीक, so locate and label the following on given map of France। क्या लिखोगे? बॉर्डेक्स, नैंटेस, पेरिस एंड मार्सेलाई, ये लिख दिया क्वेश्चन में। इतना किस में लिख दोगे?
क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उस लाइन के नीचे फ्रांस का मैप चिपकाना। अब चिपकाने का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे पेज पे ग्लू लगा दो, सिर्फ मैप के 2 कॉर्नर पे ग्लू लगाओ, छोटे छोटे पॉइंट से, ठीक है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, पूरे के पूरे पेज के ऊपर ग्लू पेस्ट नहीं करना है, ओनली इतने हिस्से पर पेस्ट 2 पॉइंट से ग्लू लगाओ और उसको पेज पे चिपका दो। फिर इतने जो लोकेट एंड लेबलिंग है वो सारे काम काहे पे करना है? मैप के ऊपर। किस पे? मैप के ऊपर। ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? तो यही का यही मैप आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यदि ध्यान हो तो यही का यही मैप कहाँ दिया है? हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। है ना। तो उसकी मदद से आप लोगों को क्या करना है, उसी से मैच करते करते आपको ये सारे पोर्ट्स या सिटीज आपके गिवन मैप पर ड्रॉ करना। Sir, can you show the places to locate? Yes, beta, I am trying to do that. ये वाला मैप देखो जरा। हाँ, जस्ट मिनट। अब कहाँ गया ये? हाँ, दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, दिखता तो सभी को है ना? ना, अब देखो ये जो मैप है जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये मैप आपको कहाँ दिया है? टेक्स्ट बुक में, है ना। और ये वाला मैप आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. गुड। अब आपको अब आपको क्या करना है? बॉर्डेक्स, नैंटेस, मर्साई और पेरिस, इतनी जगहों को इस मैप पर लोकेट करना है। इतनी बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब बॉर्डेक्स कहां पर होगा? तो बॉर्डेक्स क्या है? ये देखो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर आपने मैच किया। Yes, sir. अब इसके ऊपर, तो जहां मैंने मेरा पॉइंटर है यहाँ पर होगा क्या बॉर्डेक्स? No, sir. Sir, उसके थोड़ा सा उस तरफ। उसके थोड़ा सा उस तरफ, तो कहां पर होगा? Yes, sir. यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. Understood. Yes, sir. अब आपके पास एक ओरिजिनल मैप होना चाहिए और एक ये, और इस ओरिजिनल मैप जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इस मैप से कंपेयर करके आप क्या करेंगे? ये सारे प्लेसेस लोकेट करेंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो नैंटस पोर्ट है, तो नैंटस कहां पर होगा? ये कॉर्नर पे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आता है समझ में? Yes, Sir, we have to locate Bordeaux, Nantes, Marseille, and पेरिस। okay, sir. लिख करके दूं क्या? No, sir. Yes, I was just asking. हाँ हाँ, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होगा आपका, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन गिवन मैप ऑफ फ्रांस। ठीक है, बॉर्डेक्स, नैंटेस, मर्साई एंड पेरिस। ठीक, अब उसके हिसाब से मर्साई, है ना,
तो मरसाई जो है, आप ये वाला जब मैप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो मरसाई का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पर। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है। फिर पेरिस की पोजीशन, अब देखो यहां से ये ऐसा ऐसा चलता आ रहा है फ्रांस का, है ना। Yes, sir. ये कॉर्नर दिखा बाउंड्री, और इसके ठीक यहां पर, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन किससे मिल रहा है, ये वाले क्रॉसिंग से। ध्यान आ रहा है? अब इसको यहां पर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला है ना, ये टॉप का क्रॉसिंग आया, और ये वाला, इन दोनों का क्रॉसिंग कहां बन रहा है, इस प्लेस पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, Paris. पेरिस। Paris. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जो बाकी के सारे गूंगे भगत क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। इतनी बात आ गई क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो ये वाला मैं सेक्शन अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। चलो। गॉट इट? फ्रांस वाला हो गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, अब ये फ्रांस वाला किस्सा हमारा हो गया। ये हो गई हमारी कौन सी, एक्टिविटी नंबर 8. ठीक। फिर एक्टिविटी 9 पोर्टफोलियो में कौन सा हो जाएगा, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन मैप ऑफ इंडिया। लोकेट एंड Label the following. ऑन गिवन मैप ऑफ इंडिया। India. ठीक, अब उसमें आप कौन कौन से 2 मैप आपको लेना पड़ेंगे। इंडिया के कितने मैप लेना पड़ेंगे? 2. ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक सिंगल मैप पर आपको काराकोरम, जस्कर, द शिवालिक, द अरावली, द विंध्या, द सतपुड़ा एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इतने आपको लोकेट करने हैं, ठीक है। और जो सेकंड मैप होगा उस पे आप क्या करेंगे, ये 3 माउंटेन पीक्स, माउंट केटू, देन कंचनजुंगा एंड अनाईमुदी, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. जो सेकंड मैप आप लेंगे उस सेकंड मैप पर यू हैव टू शो दिस डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, देन कोस्टल प्लेन कौन कौन से, कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार, इतनी बात आई समझ? Yes, sir. Yes. संध्या को जल्दी से आया समझ में? Sir, please wait. We have to note the places. बेटा मैं सिलेबस भेज दूं क्या? Okay, sir. Send. Yes, है sir. ना, Yes, sir. Please send. ये जो सिलेबस है ये भेज देता हूँ। चलो, अब ये सब आपको मिलेगा कहाँ से? तो ये वाला मैप दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, इस sir. मैप में आपको, ये वाले मैप में हमें सारी माउंटेन रेंजेस दी हुई है। जस्कर दिया है, जस्कर दिया है। Yes, sir. Sir, Yes, sir. ऐसे रेड लाइन बना के करना है। हाँ बिल्कुल, जैसा इधर के मैप में है वैसा ही आपको अपने उस मैप में करना है।
Okay. गॉट इट? ठीक, तो ये जस्कर रेंज हो गई। इसके ऊपर ये वाली कौन सी हो गई? काराकोरम। कौन सी हो गई? काराकोरम। 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 ठीक है, फिर सबसे नीचे ये हो गया शिवालिक रेंज। कोरम। हाँ, कर्रम कुर्रम कोरम। इतना है समझ में? Yes sir. यस ठीक, सर। और ये एक मैप हो गया। इसी में आपको यहाँ पर ये देखो, काराकोरम रेंज में माउंट केटू दिया हुआ है। Yes sir. ठीक है, यस सर। और ये यहाँ पर जो सिक्किम का एरिया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कंचनजुंगा कंचनजंगा। दिया है। Yes sir. यस सर। यस सर। और Yes, अब sir. आपको क्या शो करना है? अनाई मोदी। तो अनाई मोदी की पोजीशन आपको इस सेकंड मैप से मिलेगी। समझ में आया? Yes sir. सर आपने Okay, क्लास sir. में भी प्लेट्यू के बारे में लोकेट करवाया था। अरे हाँ, करवाया था पर भूल गए ना। Yes sir. मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टॉपिक में लिखवाया था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स ऑफ Constituent Assembly. है ना। और हमारे उसके बाद में भी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे पास में आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के आए हैं। फिर मैंने बोला था कि फोटोग्राफ्स चाहिए, तो एक दो समझदार बंदे ऐसे हैं बिना फोटोग्राफ के भेज दिया, है ना बेटा। तो भूल जाते हैं। इतना आया समझ में? Yes sir. मालवा प्लेट्यू, अरावली रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। इसके इस तरफ ईस्टर्न घाट और इस तरफ वेस्टर्न घाट। ये वाला आप लोग कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गई बात? Okay sir. यस सर। ठीक है, तो आपके पास में टोटल अब कितनी एक्टिविटीज हो गई? 9 एक्टिविटीज। कितनी? 9। इतना आ गया समझ में? सर एक आखिरी एक्टिविटी बाकी है। यस सर। अरे तो बेटा आखिरी एक्टिविटी के लिए 2 चैप्टर भी तो पढ़ना बाकी है ना। ओके सर। हाँ, तो अब एक आध एक्टिविटी हम इस चैप्टर में से कर लेंगे। हिंदी भाषा में आया समझ में? सर इंग्लिश में भी आ जाएगा। इंग्लिश में भी आ जाएगा। कितने प्यारे बच्चे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे। अब आपको अगला है ना, अब मैंने ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था अपना। यस सर। 20 मार्क्स का है और मैंने एक रोज आपको टर्म वाइज टर्म वाला समझाया था। यस सर। ये हमारे 20 मार्क्स इसमें डिवाइड हो गए हैं 10 में। कितने में? 10। ठीक है, तो इसमें से प्रोजेक्ट वर्क जो है 3 नंबर का हो गया है। ठीक है, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, ऐसे करके उन्होंने डिवीजन कर दिया, यानी 10 मार्क्स को डिवाइड कर दिया चारों में, 2, 2, 3 और 3। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यानी हमें साल भर में एक सिंगल प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का बनाने के बजाय 3-3 नंबर के कितने प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे हम? 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर पोर्टफोलियो एक्टिविटी, अब बहुत सारी पोर्टफोलियो एक्टिविटीज होती हैं, उनका कंप्लीट एक बनता है ना। तो अभी 10 एक्टिविटी हम टर्म 1 में कर लेंगे। वो 10 एक्टिविटी के बेस पर ओवरऑल आपके 3 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इतना आया समझ में? सर इस बार 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे ना? बेटा तू
अभी अपन जो खाना खा रहे हैं उस पर डिस्कस कर, अभी पोर्टफोलियो पे डिस्कस कर रहे हैं ना। ओके सर। हाँ ठीक है, तो 10 एक्टिविटी पोर्टफोलियो की हमने अभी टर्म 1 में कर ली। यस सर। 10 हम टर्म 2 में कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी थी, है ना। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। क्विज है, डिबेट है, विजुअल एक्सप्रेशन है, इंटरैक्टिव बुलेटिन बोर्ड है, गैलरी वॉक है, एग्जिट कार्ड है, कॉन्सेप्ट मैप है, सेल्फ असेसमेंट, है ना। अब इसमें से मैंने आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. भी हमारी एक एक्टिविटी। पेन पेपर टेस्ट यानी हमारे पीरियोडिक टेस्ट, तो टोटल साल में 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। समझ में आया? ओके सर। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो टर्म 1 में हमने एक पीरियोडिक टेस्ट लिया है ना। Yes, sir. टर्म 2 में 2 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो उनका एवरेज मिलकर के पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स चले जाएंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक, अब ये आपका टोटल हो गया। तो अभी जो है आप लोगों को मैंने जो क्विज भेजी थी क्लास वर्क होमवर्क ऐप पे, है ना। यस सर होमवर्क भेजी ऐप थी। पे। हाँ, तो वो जो होमवर्क ऐप की क्विज है वो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट नहीं करी है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 67 स्टूडेंट्स ऑफ 9 ओनली 38 ने ये क्विज किया है। ठीक, तो ये क्विज जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसके मार्क्स आपके इस पीरियोडिक असेसमेंट के मल्टीपल क्विज या मल्टीपल स्ट्रेटजीज में अफेक्ट होने वाले हैं। समझ में आ गया? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसीलिए अगली जितनी भी क्विजेज मैं भेजने वाला हूं वो सारी क्विजेज आप लोगों को दैट इज ईच एंड एवरी 67 स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बचा प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है ना, प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है? Every student has to compulsorily undertake one project on disaster management. ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? सर इसके लिए बुक खरीदनी पड़ेगी? बेटा बुक आप कहाँ से खरीदोगे ये बताओ। बालाजी। बालाजी के पास में डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक है क्या? पता नहीं। पता नहीं। ठीक है, चलो अभी उसका भी इंतजाम करते हैं। If possible, different forms of art may be integrated in the project work. तो आपको वो जो एंटायर प्रोजेक्ट वर्क है वो बहुत अच्छी शानदार डिजाइनिंग वगैरह ये वो ऐसा वैसा सबके साथ में क्या करना है? कंप्लीट करना है। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. अब ऑल डॉक्यूमेंट्स परटेन। अच्छा, एक चीज और, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ। यानी ये आपको किसमें करना है? हार्ड कॉपी में। किसमें? हार्ड कॉपी। यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. यहाँ तक आया समझ में? अंडरस्टूड। Yes, sir. अंडरस्टूड। ठीक, अब पहली बात ये है कि इसके लिए बुक कहाँ से अरेंज होगी? सिद्दक कौर, आर यू लाइव? Yes, sir. हाँ, तुमने मुझे ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पीडीएफ भेजा था और मैंने बोला था कि इट वाज ओनली ऑफ चैप्टर 1।
सिद्धार्थ, Yes, sir. हाँ तो अब ये बताओ तुम्हारे पास में पूरी टेक्स्ट बुक है ना? I have soft copy, sir. I am asking, do you have hard copy or soft copy? Soft copy. ठीक है. Is there someone who has a hard copy of disaster management textbook? Yes, No, sir. sir. कौन ने किसने बोला yes sir? Sir, मैं अर्नव पिंगे. अर्नव पिंगे, do you have hard copy? हाँ सर, हार्ड कॉपी है. अर्नव, can you do one favor for us? इस पूरी की पूरी हार्ड कॉपी क्या बनाओगे? एक सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में, जैसे अपन क्वेश्चन पेपर भेजते हैं ना, हाँ सर. आंसर शीट भेजते हो, हाँ सर. हाँ तो इसका एक क्या भेजोगे मुझे? पीडीएफ. पीडीएफ. इतनी बात आई समझ में? यस सर. ठीक. और वो जो पीडीएफ आप मुझे भेजोगे उसको हम सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर लेंगे. ठीक, इतना आया ओके, समझ सर. में? हाँ सर. तो आपका क्या हो गया? टेक्स्ट बुक का झंझट खत्म हो गया. हाँ सर. ठीक. और फिर इसमें से हम क्या कर लेंगे? अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर. ठीक. अब वो जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका टॉपिक मैं आज आप लोगों को आज या कल में सेंड कर दूंगा. इतनी बात आई समझ? Yes. Yes, sir. Yes, वही sir. का वही Yes, टॉपिक sir. क्या करना है? वही का वही टॉपिक जो है आपके किसमें आना चाहिए? बुक में आना चाहिए. ठीक है. अब कैसे करोगे? ठीक है. सो ध्यान दो, है ना? अब कैसे बनेगा, किस तरीके से ड्राइंग आर्ट इंटीग्रेशन हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ये एक एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए. डॉक्टर साहब कितना समझाया, कोई है ना? मान नहीं रहा. आप तो राजी है ना सरपंच साहब? Sir, we have to make in chart paper or this like A4 size. बेटा यू हैव टू वर्क ऑन A4 साइज पेपर. ठीक है. और Okay, बहुत sir. सारे आएंगे, कोई एक सिंगल थोड़ी ना है. ठीक है. अब ये तो ओनली उसने क्या बनाया? फ्रंट पेज बनाया. क्या बनाया? फ्रंट पेज. Front है ना? page. हाँ. एंड हियर शी हैज शोन कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो जितने डिजास्टर्स हैं उसका क्या बना दिया उसने? फोटो. समझ में आया? ठीक. अब ये देखो, एक और प्रोजेक्ट बन गया.
हाँ भाई, तो एवियन ऊपरवाही के बच्चे इससे अच्छा प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बना सकते सर। इससे भी अच्छा बनेगा। यस हाँ सर। सर, बन जाएगा। है ना? सर ये जो पेपर डिजाइनर sir. पेपर यूज किए वो सब यूज करना है? बेटा डिजाइनर पेपर आपको यूज नहीं करना है, बल्कि प्लेन पेपर पर डिजाइन बनानी है। ओके सर। फोटो नहीं चिपका सकते क्या? ओके सर। है ना? सर हाँ बेटा, सर मेरे पास डिजास्टर मैनेजमेंट की 2008 की बुक है। हाँ 2008 की डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है सर। ना? चलेगा। ओके अब देखो, ये स्टूडेंट ने और अच्छा आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस किया, है ना? नाउ सी दिस। सर ये एक्नॉलेजमेंट भी लिखना है हमको भी? हाँ बेटा, लिखना है। ये पूरा आर्टिस्टिक वर्क वगैरह सब कंप्लीट सही चलना चाहिए। समझ में आया? यस सर। और Yes, जरूरी sir. नहीं इसने जैसा किया वैसा आप कर दो, बट मेरा मतलब इस क्वालिटी का बढ़िया आर्टिस्टिक वर्क सहित कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? Do you people need more number of videos to get the support? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है? तो ये इस तरीके से आप लोगों का काम देखो। She has presented one more work, है ना? ये आपका दिस इज व्हाट द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, है ना? आप देखो उसने एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या तरीका यूज किया, सर्टिफिकेट्स बनाया, है ना? ये सारे काम आप लोगों को करना है। गेटिंग इट? ये देखो, है ना, किस तरीके से राइटिंग वर्क प्रेजेंट है, यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं। गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir. तो यस सर। मुझे इससे भी बेटर क्वालिटी का प्रोजेक्ट वर्क यस चाहिए। सर। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. इससे भी बेटर क्वालिटी का प्रोजेक्ट आना चाहिए। सर इस तरीके से बाइंडर फाइल में हमको रखना है पूरा? हाँ बेटा, सर जैसे इन लोगों ने बाइंडर फाइल में पूरा बना के रखा है वैसे रखना है हमको भी? बेटा आप बनाओगे किसमें? A4 साइज के पेपर में। किसमें? A4 साइज। A4 साइज के पेपर में। तो आपका जो A4 साइज। मैक्सिमम राइटिंग वर्क होगा वो सब A4 साइज में हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक। सर। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मार्केट में A4 साइज के चार्ट पेपर भी मिलते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर। है ना? तो आप यदि चाहें तो A4 साइज का चार्ट पेपर यूज कर लो। गेटिंग इट? ओके सर। अब वो व्हाइट कलर का पेपर होगा, है ना? जो लास्ट में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर का कवर बनाओगे। तो कवर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ब्लैक चार्ट पेपर। ब्लैक है ना? चार्ट पेपर।
और उसका कवर कर लिया। गेटिंग इट? Yes, देखो sir. अब ये इस तरीके से उन्होंने टॉपिक वगैरह लिखे। भी जरूरी थोड़ी है कि नकल उतारना है, चार्ट दिखाइए हमारे छोरे के लिए। है ना? Yes, sir. Just you have to work it on. ये सारे आप देखते जाओ, you will get the idea and not necessary कि exact यही करना है ना? ये देखो कितना शानदार दिखाई दे रहा है, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कहलाएगा आपका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। गॉट इट? Okay, Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ये क्वालिटी में, इस क्वालिटी में सारे काम चाहिए। देखो उसने इस तरीके से फ्लिप, कहीं कहीं पर क्या दिया, फ्लिपिंग दिया ना। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मुझे इस क्वालिटी में चाहिए। एंड ये वाला जो आपका जस्ट अ मिनट अर्णव, उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजना, ठीक है? Yes, sir. चलिए, so rest of the things we will talk later on, okay? Sir, please send the PDF of map. हाँ वो सब मैं अभी सिलेबस वगैरह भेज दूंगा, Okay, है ना? ओके, थैंक यू बेटा, Thank you, sir. दैट्स ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir.